हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है लवणता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सागरीय लवणता किसे कहते हैं? देखिए, सागरीय जल के भार और उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। सामान्य रूप में सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में स्थित लवण की मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है। सिंबल याद रखिएगा। देखिए, महासागर का वह क्षेत्र जहां गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती हो हेलोक्लाइन कहलाता है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है, जबकि नदियां लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले कारकों में प्रमुख हैं। सागरीय लवणता को नियंत्रित करने वाले अन्य कारकों में वाष्पीकरण, पवन, नदी जल, वर्षा, सागरीय धाराएं, ज्वालामुखी आदि प्रमुख है। सामान्य रूप में सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में स्थित लवण की मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है। महासागरों की औसत लवणता 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम है। महासागरों की औसत लवणता 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम है। 1884 ईस्वी में चैलेंजर अन्वेषण के समय डिटमार ने सागरों में कुल 27 प्रकार के लवणों का पता लगाया, जिसमें से 7 सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये 7 कौन कौन से हैं याद रखिएगा, क्रम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सोडियम क्लोराइड, इसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ब्रोमाइड। देखिए, सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड जो है पाया जाता है। इसकी लवणता 27.213 ग्राम प्रति 1000 ग्राम है और प्रतिशत में देखें तो 77.8% है। इसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ब्रोमाइड। याद रखिएगा, क्रम इंपॉर्टेंट है। महासागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड की अधिकतम योगदान है। सागरीय लवणता का वितरण क्षैतिज और लंबवत 2 भागों में विभाजित किया जाता है। महासागरों में लंबवत लवणता के विषय में किसी निश्चित नियम का प्रतिपादन अभी तक नहीं किया जा सका है, अर्थात कहीं पर लवणता जो है गहराई के साथ घटती जाती है तो कहीं पर बढ़ती है। याद रखिए, यदि समुद्र में जल का घनत्व बढ़ता है तो यह लवणता में वृद्धि का सूचक होता है, अर्थात सागरीय लवणता में वृद्धि के कारण जल का घनत्व भी बढ़ता है। सागरों में लवणता के क्षैतिज वितरण को समलवण रेखा के माध्यम से जो है दर्शाया जाता है, आइसोहेलाइन के माध्यम से दर्शाया जाता है। सागरीय लवण की मात्रा तथा वितरण पर अक्षांशों का अधिक नियंत्रण होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सामान्य रूप में लवणता में कमी आ जाती है। स्मरणीय है कि भूमध्य रेखा पर उच्चतम लवणता नहीं पाई जाती है। यहां पर उच्च तापक्रम तथा उच्च वाष्पीकरण होता है, क्योंकि यहां पर वर्षा का जल लवणता को कम कर देता है। भूमध्य रेखा पर लवणता की मात्रा 34 ग्राम प्रति 1000 ग्राम रहती है। उच्चतम लवणता 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पाई जाती है, याद रखिएगा, जहां पर उसकी मात्रा 36 ग्राम प्रति 1000 ग्राम रहती है, क्योंकि इन भागों में उच्च तापक्रम तथा उच्च वाष्पीकरण के साथ आर्द्रता न्यून होती है। हिंद महासागर में 0 से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य 35.14 ग्राम प्रति 1000 ग्राम लवणता पाई जाती है, परंतु बंगाल के खाड़ी में यह घटकर 30 ग्राम प्रति 1000 ग्राम हो जाती है। वहीं अरब सागर में 36 ग्राम प्रति 1000 ग्राम लवणता पाई जाती है, क्योंकि यहां पर अपेक्षाकृत शुष्क मौसम के कारण वाष्पीकरण अधिक होता है तथा नदियों के द्वारा लाए गए जल की मात्रा भी कम होती है। विश्व के सागरों एवं झीलों में उच्चतम लवणता टर्की की वान झील, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विश्व के सागरों एवं झीलों में उच्चतम लवणता जो है टर्की की वान झील में पाई जाती है। कितना? 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। मृत सागर में 238 ग्राम प्रति 1000 ग्राम लवणता पाई जाती है। ग्रेट साल्ट लेक संयुक्त राज्य अमेरिका के उटाह राज्य में जो है अवस्थित है और इसकी लवणता 220 ग्राम प्रति 1000 ग्राम है। कैस्पियन सागर उत्तरी भाग में लवणता जो है 14 ग्राम प्रति 1000 ग्राम पाई जाती है। दक्षिणी भाग में काराबुगास की खाड़ी में लवणता 17 ग्राम प्रति 1000 ग्राम पाई जाती है। सर्वाधिक लवणीय सागर लाल सागर है, जिसकी लवणता 36 से 41 ग्राम प्रति 1000 ग्राम है। भूमध्य सागर की लवणता 37 से 39 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। कैरिबियन सागर की लवणता 35 से 36 ग्राम प्रति 1000 ग्राम और फारस की खाड़ी की लवणता 37 से 40 ग्राम प्रति 1000 ग्राम है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली जो झीलें हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
नोट में दिया गया है कि ताकि आप याद रखें। विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झीलें असल 348 ग्राम प्रति हजार ग्राम। मृत सागर का जो लवणता है 238 ग्राम प्रति हजार ग्राम। ग्रेट साल्ट लेक का 220 ग्राम प्रति हजार ग्राम। विश्व का सर्वाधिक लवणीय जलीय निकाय डान जुआन पांड अंटार्कटिका है, जो कि एक तालाब है, जबकि दूसरा सर्वाधिक लवणीय निकाय याद रखिए ग्रेबो गैजकोल, यह तुर्कमेनिस्तान में है, जो कि एक लैगून है। उल्लेखनीय है कि तुर्की का वान झील की लवणता स्तर अपेक्षाकृत कम है, परंतु इसका जल उच्च पीएच मान 9.7 से 9.8 के कारण अत्यधिक क्षारीय है, अल्कलाइन है। इसी कारण प्रायः जो है कई पुस्तकों में इसे विश्व की सर्वाधिक खारी झील बताया जाता है। और इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? निम्न में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? सही जवाब है हेलोक्लाइन, बी ऑप्शन। महासागर का वह क्षेत्र जहां गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती हो हेलोक्लाइन कहलाता है। सेकंड प्रश्न, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? इसका सही जवाब है भूमि, यानी बी ऑप्शन। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है, जबकि नदियां लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले कारकों में प्रमुख हैं। थर्ड नंबर है, सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? इसका सही जवाब है सोडियम क्लोराइड का। क्रम याद रखिएगा, सबसे ज्यादा कौन सा, इसके बाद कौन, इसके बाद कौन, तो याद रखिएगा, तो आपको याद ही होगा। देखिए सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड, इसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्रम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। महासागरों की औसत लवणता जो है 35 ग्राम प्रति हजार ग्राम है। सागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड का अधिकतम योगदान है। 4 नंबर है, उच्चतम लवणता पाई जाती है। उच्चतम लवणता पाई जाती है, बताइए। तो याद रखिएगा वान झील, यानी तुर्की में जो झील वान है, इसमें उच्चतम लवणता पाई जाती है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए प्रश्नगत विश्व के सागरों और झीलों में उच्चतम लवणता तुर्की की वान झील में जो है 330 ग्राम प्रति हजार ग्राम लवणता पाई जाती है। मृत सागर में लवणता 238 ग्राम प्रति हजार ग्राम। लाल सागर में लवणता 36 से 41 ग्राम प्रति हजार ग्राम और ग्रेट साल्ट लेक में 220 ग्राम प्रति हजार ग्राम लवणता पाई जाती है। 5 नंबर है, लवणता की सर्वाधिक मात्रा जिसमें पाई जाती है वह है। लवणता की सर्वाधिक मात्रा जिसमें पाई जाती है वह है, बताइए वह कौन सा सागर है? तो याद रखिएगा मृत सागर, डी ऑप्शन। मृत सागर में लवणता जो है 238 ग्राम प्रति हजार ग्राम। प्रशांत महासागर में लवणता 34.85 से 36 ग्राम प्रति हजार ग्राम। हिंद महासागर में लवणता 35.14 से 36 ग्राम प्रति हजार ग्राम और भूमध्य सागर में लवणता 37 से 39 ग्राम प्रति हजार ग्राम। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? तो देखिए प्रश्न में सागर की लवणता पूछी गई है, अतः सर्वाधिक लवणीय सागर लाल सागर है, जिसकी लवणता 36 से 41 ग्राम प्रति हजार ग्राम है। उपयुक्त विकल्प में भूमध्य सागर भी एक सागर ही है, जिसकी लवणता 37 से 39 ग्राम प्रति हजार ग्राम है। मृत सागर की लवणता लाल सागर और भूमध्य सागर से अधिक है, परंतु इसे झील की श्रेणी में रखा जाता है। कैस्पियन सागर भी वस्तुतः झील ही है। यदि विकल्प में दिए गए सभी जलीय निकायों को सागर मान लिया जाए तब सर्वाधिक लवणीय सागर मृत सागर होगा। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। 7 नंबर है, समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है? अगर समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है? तो याद रखिएगा समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो लवणता बढ़ती है, किंतु गहराई कम होती है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। यदि समुद्र में जल का घनत्व बढ़ता है तो याद रखिएगा समुद्र में जल का घनत्व बढ़ता है तो यह लवणता में वृद्धि का सूचक होता है। सागरीय लवणता में वृद्धि के कारण जल का घनत्व भी बढ़ता है। लवणता का वितरण क्षैतिज और लंबवत 2 भागों में विभाजित किया जाता है। महासागरों में लंबवत लवणता के विषय में किसी निश्चित नियम का प्रतिपादन अभी तक नहीं किया जा सका है, अर्थात कहीं पर लवणता गहराई के साथ घटती जाती है तो कहीं पर बढ़ती है या बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, ग्रेट साल्ट झील कहां स्थित है?
ग्रेट साल्ट झील कहां स्थित है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में, याद रखिएगा। ग्रेट साल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका के उटाह राज्य में अवस्थित है और इसकी लवणता 220 ग्राम प्रति 1000 ग्राम है। 9 नंबर है, अरब सागर के पानी का औसत खारापन कितना है? अरब सागर के पानी का औसत खारापन है 35 पीपीटी, याद रखिएगा। हिंद महासागर में 0 से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य 35.14 ग्राम प्रति 1000 ग्राम लवणता पाई जाती है, परंतु बंगाल के खाड़ी में यह घटकर 30 ग्राम प्रति 1000 ग्राम हो जाती है। वहीं अरब सागर में 36 ग्राम प्रति 1000 ग्राम लवणता पाई जाती है। चूंकि विकल्प में 35 पीपीटी जो है 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम निकटतम विकल्प है, तो बी आपका सही उत्तर होगा। 10 नंबर है, निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? तो मृत सागर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। देखिए, प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में मृत सागर में सर्वाधिक लवणता यानी 238 ग्राम प्रति 1000 ग्राम पाई जाती है। ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक लवणता असल झील यानी जिबूती में पाई जाती है, और इसके बाद तुर्की के वान झील और मृत सागर का स्थान आता है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में ज्वार और भाटा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं, या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में, या टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम क्विज ग्रुप में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।